ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर क्या कुछ घटित होने जा रहा है आने वाले 90 दिनों में, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल की नवरात्रि में वह कौन सा उपाय आपको करना है जिससे कि आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठे। और साथ ही यह उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो इस उपाय के करने से शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम होगा। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आइए जानते हैं कि जब अक्टूबर 2024 शुरू होगा तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति साहस पराक्रम छोटे भाई बहन के भाव यानी थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। वही मंगल की उपस्थिति आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान में रहेगी। 20 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके संतान प्रेम संबंध के भाव पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। वही शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। वही केतु सूर्य और बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी। शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 3 महीनों में 2 विशेष परिवर्तन हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये तीसरे भाव में वक्री होंगे। वही शनिदेव 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य आने वाले इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा बहुत कष्टपूर्ण रह सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आपके जो राशि के स्वामी हैं 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएंगे, तो यह स्थिति तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आप देखें कि सूर्यदेव 16 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में जाएंगे, जहां पर ये नीच के हो जाएंगे। तो यहां पर आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 में भी हैं, तो आपको हड्डियों में तकलीफ, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको स्किन अथवा त्वचा से रिलेटेड समस्या, आंखों की समस्या, मूड स्विंग की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। हालांकि नवंबर के महीने की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। पहले की जो समस्याएं थी वह समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। साथ ही दिसंबर का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। अब उन मीन लग्न या मीन राशि वालों की बात करें, यदि आपके पत्रिका में दशाएं खराब चल रही होंगी तो फिर आपको दांतों की समस्या परेशान करेगी, ठीक है। इसके साथ में आपको हड्डियों की तकलीफ, बैक पेन आपको परेशान करेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वह आपके सेकंड हाउस पर है वक्र दृष्टि से। तो 14 नवंबर तक थोड़ा बहुत दांतों का ख्याल रखिएगा, दर्द वगैरह हो सकता है, ये स्थिति बनेगी। कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए। शनि की 7.5 में आप चल रहे हैं। 20 अक्टूबर के बाद मंगल आपके पंचम से चतुर्थ दृष्टि से अष्टम को देखेंगे, तो थोड़ा वाहन वगैरह चलाइएगा तो सोच समझ कर चलाना है। जैसे आपके कोई भी बिजली का काम करते हैं, आग से रिलेटेड कोई भी कार्य है, तो यहां पर थोड़ी सावधानी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। मीन राशि वालों, सप्तम भाव में केतु देव ऑलरेडी विराजमान है और केतु डिटैचमेंट पैदा करता है। साथ ही आप देख पाएंगे कि यहां पर आपके लिए बुध भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग 10 तारीख तक बनाएंगे, ठीक है। 10 अक्टूबर के बाद बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे। साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर 20 अक्टूबर तक है। तो अगर हम ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखें तो अक्टूबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में आपके लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। वाद विवाद रहेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहेंगी, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, ठीक है, दूरियां बन सकती हैं। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनेगी? थोड़ी सी संभावनाएं यहां पर कम हो जाती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो ये बेटर है। तो थोड़ा अक्टूबर के महीने को संभालने की आवश्यकता है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर का महीना आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बेहतर रहेगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के साथ यात्रा भी होती नजर आ रही है और आपके घर परिवार की स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आप देख पाएंगे कि 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2024 तक ससुराल पक्ष के साथ में थोड़ी सी दूरियां बनी रह सकती हैं, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। दशाएं खराब चल रही होंगी तो फिर संभालना मुश्किल होगा। दूसरी बात, आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति और सुख साधन की स्थिति कैसी रहेगी।
तो देखिए चतुर्थ भाव के अंदर मंगल देव विराजमान है, वही 10 अक्टूबर तक आपके लिए भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न हो जाएंगे। आप यदि करना चाहते हैं या भूमि लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो 15 अक्टूबर के पहले पहले आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई हैं। यहाँ पर आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। हालांकि उसके बाद यदि आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो फिर आपको 29 अक्टूबर 2024 तक वेट करना चाहिए। अगर आप 15 अक्टूबर तक कार्य को संपन्न कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा 15 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में करेंगे तो सप्तमेश आपके जो बनते हैं बुध और साथ ही चतुर्थेश भी बनते हैं वो अष्टम भाव से गोचर करेंगे, पीड़ित रहेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। फिर आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न करने के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके सप्तमेश और चतुर्थ के स्वामी होकर बुध आपके 9th और 10th से गोचर करेंगे, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सावधानी रखनी है। हालांकि अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी 20 अक्टूबर 2024 तक आपके परिवार में रहेगी। मंगल मांगलिक कार्यक्रमों के कारक हैं, तो मंगल की वजह से कहीं ना कहीं से आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा। वही देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से, तो आपके घर परिवार में कोई ना कोई धार्मिक आयोजन भी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही अक्टूबर के महीने में धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि भी जागृत होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपकी छोटी यात्रा होगी। आप अगर अपने घर परिवार से दूर रहते हैं तो घर परिवार से मिलने जुलने का अवसर आप बनाएंगे, तो पारिवारिक जीवन ठीक है। थोड़ा सा सदस्यों के बीच में वाद विवाद अथवा वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके वाणी भाव को वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। हालांकि नवंबर का भी महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। दिसंबर का भी महीना परिवार के लिए अच्छा है। परिवार में कोई खुशहाली अथवा कोई न किसी बच्चे का जन्म होना, ऐसी स्थितियां आपके लिए दिखाई देती हैं। तो मीन राशि वालों काफी बेहतर परिस्थिति है, थोड़ी बहुत सावधानी आप रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो निसंदेह आपके व्यापार बिजनेस में आपको सफलता अवश्य दिलाएंगे। साथ ही भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है 10 अक्टूबर तक, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। बिजनेस में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, जितने भी पेंडिंग कार्य हैं उन कार्यों में सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। लेकिन 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के टाइम फ्रेम जो रहेगा, इसमें सप्तमेश आपके पीड़ित रहेंगे। तो यदि आप कोई बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस दौरान ना करें। आप नवंबर के महीने में शुरू कर लें, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। क्योंकि आप देखें कि 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य भी नीच अवस्था में रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि नवंबर का महीना बिजनेस व्यापार के लिहाज से अप्रत्याशित आपको लाभ देगा। इसमें आपको बेहतर चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही आप नए बिजनेस और कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं। नवंबर के महीने में सुख साधनों में भी वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन लेने का योग बनेगा। और दिसंबर का भी महीना आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनेस व्यापार के लिहाज से। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अपना स्वयं का बिजनेस कर रहे हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट है, तो उनके लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ट्रेमेंडस जाने वाला है। बहुत अच्छी स्थिति और तरक्की आपको देखने को मिलेगी। नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए मीन लग्न या मीन राशि के आप जातक या जातिका हैं, तो आपके लिए 10 अक्टूबर 2024 तक नौकरी में आपको समस्या देखने को मिलेगी। 10 अक्टूबर के बाद आपका कार्य क्षेत्र में तरक्की देखने को मिलेगी। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सपोर्ट भी मिलने लग जाएगा। इसके साथ ही नवंबर आते आते परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। नवंबर के महीने में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी, प्रमोशन होने के योग बनते हैं। साथ ही इसके साथ ही सैलरी में वृद्धि, अच्छा आकस्मिक तौर पर धन का लाभ होना, ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिलेंगी। वही दिसंबर का भी महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। यदि आपके मन में बदलाव की तरफ आप सोच रहे हैं, आप बदलाव किसी भी प्रकार का करना चाहते हैं, तो 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के मध्य में बदलाव ना करें। सूर्य पीड़ित अवस्था में रहेंगे, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं। इस वजह से आप कोई डिसीजन नौकरी को लेकर इस समय अवधि के दौरान नहीं कीजिएगा। वही कुछ मीन राशि वालों के जॉब जाने के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के मध्य में। उसके बाद बाकी आपको जॉब मिल जाएगी, आप प्रयास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कर्म क्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति अगर 9th हाउस को देख रहे हैं, तो भाग्य तो आपका साथ देगा, भाग्य कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शनि की 7.5 का जो प्राथमिक चरण होता है मीन राशि वालों, यह थोड़ा सा दुखदायक होता है, कष्टदायक होता है। इस वजह से थोड़ा बहुत आपको परिवर्तन या आपके जॉब में चेंजेस, जॉब में थोड़ी सी डिले का सामना, ये सारी चीजें, क्योंकि शनि वक्र दृष्टि से आपके 6 हाउस को देख रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ी बहुत छोटी मोटी चुनौतियां रहेंगी। लेकिन जैसे ये मार्गी होंगे तो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट यहां पर देना शुरू कर देंगे।
बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। वही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह से संबंधित बात बन जाएगी। आपके मैरिज होने के योग नवंबर और दिसंबर के महीने में दिखाई देते हैं। रिश्ता नहीं तय हो पा रहा था तो रिश्ता आपका तय हो जाएगा। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में आपके लिए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। नवंबर यानी 20 अक्टूबर के बाद आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से आपके प्रेमी अथवा प्रेमिका के बीच में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां बनेगी। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तो इसको लेकर आप थोड़ी सावधानी रखिएगा। नवंबर और दिसंबर के महीने में भी प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप नवंबर के महीने में डिसीजन लीजिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपके लिए एजुकेशन के लिहाज से समय थोड़ा सा यहाँ पर विपरीत रहेगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी आपके लिए प्रतिकूल स्थितियां देखने को मिलेंगी। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और रिजल्ट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। हालांकि मंगल देव जैसी 20 अक्टूबर को आपके पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ से जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं या एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बेहतर रहेगा। डिफेंस से रिलेटेड अथवा प्रशासनिक सेवाओं से रिलेटेड किसी भी प्रकार की तैयारी में यदि आप लगे हुए हैं तो आपके लिए 16 नवंबर 2024 के बाद का ही टाइम फ्रेम ज्यादा बेटर रहेगा। वही जो लोग शिक्षा के फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज यहां पर प्राप्त होती नजर आएगी नवंबर के महीने में। बात करते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मीन लग्न और मीन राशि वालों, धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर शुक्र तुला राशि में बैठकर आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं, वही सैटर्न भी देख रहे हैं। तो और मंगल की स्थिति चतुर्थ, उसके बाद ये त्रिकोण में आ जाएंगे तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से लाभ प्राप्त करेंगे। धन लाभ की स्थितियों में सुधार होगा। हालांकि अक्टूबर के महीने में धन लाभ तो होगा, लेकिन इस महीने में खर्चे भी आपके बड़े रहेंगे, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी शनिदेव जो है ये 12th हाउस में है। तो यहाँ पर जब तक ये वक्री है तो आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आप बचा नहीं पाएंगे। हाँ, 14 नवंबर के बाद जब ये मार्गी होंगे तो फिर बैंक बैलेंस बढ़ाने की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। साथ ही अक्टूबर और नवंबर खर्चे बहुत ज्यादा लेके आ रहा है, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। तो धन लाभ होने की वजह से आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि दिसंबर का भी महीना धन लाभ के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा लग्जरी पर खर्च कर सकते हैं, भूमि भवन वाहन पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीजों पर खर्च होगा। वही जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप किसी भी प्रकार के चेंज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने को थोड़ा सा शांति से बिताइएगा। नवंबर के महीने में आप डिसीजन लेंगे तो बेहतर रहेगा। वही विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ होता नजर आएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आदि में से जुड़कर काम कर रहे हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा है। साथ ही विदेश जाने के योग भी आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे, विशेष तौर पर नवंबर के महीने में। दिसंबर का भी महीना विदेशी भूमि के लिए अच्छा रहेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल यहां पर रहेंगी। वही जो लोग कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसे हुए हैं उनको 14 नवंबर 2024 तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही परिस्थितियां आपके लिए बेटर होती नजर आ रही हैं। साथ ही जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है उनको जॉब भी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, मैंने ये कहा कि थोड़ा आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। सिर्फ 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चेंज मत कीजिएगा जॉब को, है ना। जिनके पास नहीं है वो प्रयास कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए आपको क्या करना रहेगा मीन राशि वालों कि नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का शुभारंभ होगा। तो आपको करना क्या रहेगा, एक पीला कपड़ा आपको लेना है, उसमें 2 फूल वाली लौंग आपको रख लेना है, 5 हरी इलायची और 1 साबुत सुपारी रखकर उसकी आप पोटली बना लें, ठीक है। और रात के समय यानी शाम के समय आप अपने पूजा स्थल में माता दुर्गा की एक प्रतिमा स्थापित कर लें, फोटो स्थापित कर लें और वहां पर क्या करना है कि उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें लाल रंग के पुष्प आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको इस पोटली को अपने पूजा स्थल पर रात भर के लिए रख देना है। सुबह उठें, आप नहाएं धोएं और उसके बाद माता दुर्गा की आप अपने पूजा स्थान में पूजा वगैरह कर लें। उसके बाद उस पोटली को लेकर आपके आसपास कोई भी दुर्गा मंदिर हो या आपके आसपास कोई भी दुर्गा जी का पंडाल लगा हो तो आप वहां जाएं और उनके चरणों से उस पोटली को स्पर्श कराएं, ठीक है। और उसके बाद लेके आ जाएं और जहां पर भी आप पैसा रखते हैं आप इस पोटली को चुपचाप छुपा कर रख दीजिएगा। आप देखिएगा कि इस उपाय से आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी है वह भी दूर होगी और पैसे का फ्लो भी आपके जीवन में बढ़ेगा। अगर आपके जीवन में कैरियर को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, मनचाहा आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, नौकरी में समस्या आ रही, नौकरी छूटने का डर लग रहा है, तो इस उपाय को करने के बाद एक और उपाय आपको 9 दिन तक लगातार करना है। जिस दिन से नवरात्रि शुरू होगी करना यह रहेगा कि 2 आपको फूल वाली जो है तो लौंग ले लेना है और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर, सुबह के समय यह करना है नहाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज वार कर, और आप क्या करें कि एक मिट्टी का दीपक अथवा मिट्टी की कटोरी में दोनों लौंग को रख दीजिए और उसमें एक कपूर की टिकिया डालकर उसको जला